फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है, इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग 4 से 5 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स जानना है। बेसिक्स के लिए आपको ये जानना है कि टाइम और स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन कैसा है और ये एक्चुअल में आए कहां से, इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। वही चीज मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं 200 किलोमीटर कोई व्यक्ति चलता है, मैं बोलता हूं 20 घंटे में चलता है, ठीक है। देखिए, ये मैं मान के चल रहा हूं समझाने के लिए। 200 किलोमीटर कोई व्यक्ति चलता है, 20 घंटे में चलता है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितना चलेगा, तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे का डिस्टेंस निकाल लेंगे यहां से, तो कितना आएगा 10 किलोमीटर 1 आवर में। 1 आवर में, तो देखिए 1 आवर में चली गई दूरी क्या कहलाती है, हमारी स्पीड कहलाती है। तो इसको हम बोलेंगे कि जो स्पीड रहेगी वो 10 किलोमीटर पर आवर रहेगी, 10 किलोमीटर पर आवर रहेगी, ठीक है। तो 1 घंटे की चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। एक्चुअल में आपने स्पीड निकाली कैसे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस था उसको आपने टाइम से डिवाइड किया था, तो हमारी स्पीड आ गई थी। तो यही स्पीड का फॉर्मूला है। अगर देखिए, पहला फॉर्मूला ये हो गया। अगर मैं बात करूं दूसरा डिस्टेंस निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, s इंटू टी हो जाएगा। अगर टाइम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, d, अब देखिए टाइम को इधर भेज देंगे और s को नीचे लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। देखिए, ये 3 बेसिक फॉर्मूला है, बट इसकी जो मेन यूनिट है, यूनिट क्या होती है, यूनिट हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है किलोमीटर पर आवर में, अदरवाइज मीटर पर सेकंड में, वो भी एक बार समझ लीजिए, ठीक है। वो क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो किलोमीटर पर आवर में जैसे मैंने कहा 1 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है, और मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली बदला कैसे जाता है, बाद में इसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कैसे आया मैं बताता हूं। देखिए, अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, तो 1000 हमने लिखा इधर। अगर मैं बात करूं, देखिए मुझे मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड में बदलना, किसको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना मेरा टारगेट है, ठीक है। तो देखिए, किलोमीटर को मैंने किसमें बदला, तो आपने कहा मीटर में, तो मीटर तो आ गया। अब बात करनी है 1 घंटे की। देखिए, घंटे को हमको सेकंड में बदलना है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप बोलेंगे 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो आप बोलेंगे 1 मिनट में फिर से 60 होता है, 60 होता है। तो देखिए, अगर मैं 1 आवर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 60 इंटू 60। अगर यहां से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और हमको बदलनी है मीटर पर सेकंड में, तो हम डायरेक्टली उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। अगर इसका उल्टा करना हो, उल्टे का मतलब कि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना हो, तो आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है, तो कितना हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, यहां से आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने थे। पहला पॉइंट कि 1 किलोमीटर पर आवर को कैसे बदलते हैं। देखिए, ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया, ऐसे बदलते हैं, बट आपको ये सब करना नहीं है एग्जाम में। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में आ जाती है। सेम चीज अगर हमको मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है और किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे। ये 2 चीज यहां से हमने सीखी। और तीसरी चीज ये, बस इतना ही सीखना है आपको इस बेसिक चीज में, ठीक है। और हम बात करते हैं कि आज के लिए जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या होगा। देखिए, ये जो मैंने पढ़ाया आपको, ये था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक्स। आज जो आज का रहेगा उसमें रहेगा टाइम सेम। देखिए, टाइम सेम का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि मेरी स्पीड, अगर मैं यहां से बोलता हूं एक व्यक्ति ए है और ए बी है, अगर मैं बोलता हूं कि ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है,
ठीक है, और ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं 1 घंटे की, ठीक है, स्पीड का मुझे नहीं पता। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 1 घंटे में जा रहा है 30 किलोमीटर और ये जा रहा है 1 घंटे में 20 किलोमीटर, इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? स्पीड की वजह से, ठीक है। अब वही चीज मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि देखिए टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ये मैंने टाइम 1 लिया, मीन्स टाइम लिया, एक डिस्टेंस लिया और एक s1 लिया। अगर दूसरा टाइम लेता हूं मैं d2 बाई s2। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं बोलता हूं ये कोई चोर है, थीफ है और एक पुलिसमैन है, ठीक है। अगर देखिए ये जो पुलिस वाला एक चोर को यहां पकड़ता है, पॉइंट लेट से कि ये पॉइंट Q है, तो देखिए इस चोर को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? आप बोलेंगे इतना, और पुलिस के लिए इतना करना पड़ेगा। तो यहां से एक बात समझ में आएगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, जाहिर सी बात है जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा होगा तो वो भागना स्टार्ट किया होगा, और जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा होगा तो उसी टाइम पे वो भी भागना स्टार्ट किया होगा। तो दोनों ने, जाहिर सी बात है, दोनों ने जो टाइम ट्रेवल लिया, मींस जो यहां से चोर ने भागा यहाँ पे पॉइंट Q तक और पुलिस ने जो भागा पॉइंट Q तक, तो एक टाइम तो उनके बीच में कांस्टेंट रहेगा, टाइम तो कांस्टेंट रहेगा। इसी बात को मैंने क्या किया कि t इज इक्वल्स टू d1 बाई s1 और t इज इक्वल्स टू d2 बाई s2, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग करेंगे क्या, यहां से क्या हम लोग निकालेंगे, यहां से हम लोग चाहते क्या है, तो आप बोलेंगे d1 और s1 इज इक्वल्स टू d2 बाई s2। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से डिस्टेंस का रेशियो निकालूं, सिर्फ डिस्टेंस का, तो आप ये कहेंगे कि इस d को इधर भेज दो, अदरवाइज इस d को इधर भेज दो। तो मैं क्या करता हूं, d1 बाई d2 इज इक्वल्स टू, देखिए अब s को हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, s1 और s2। देखिए यही वो चीज थी जिसके लिए मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए यही वो चीज थी जिसके लिए मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। देखिए यही चीज थी। अगर इसी पे हम लोग क्वेश्चन करना चाहें तो देखिए एसएससी में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है कि जिसमें इस फॉर्मेट से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, क्योंकि देखिए टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक में हम बात की जाए तो इसमें सिर्फ 3 ही चीज है, एक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो देखिए पहला क्लास रहेगा हम लोग का वो टाइम सेम रहेगा और दूसरा क्लास रहेगा जिसमें डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस सेम रहेगा तो आज की जो क्लास है उसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे किस कॉन्सेप्ट से, टाइम से, टाइम सेम वाले से। और उसमें है क्या, ये फॉर्मूला मेनली मैंने बताया आपको ये कहां से आया और एक्चुअल में ये आया तो इससे हमारा रेशियो हमारा आया और कैसे हम इस फॉर्मूले को अब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। देखिए ये इतना समझ में आया होगा आपको। अब इसको हम सीखते हैं कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ from a distance of 200 meter and started running towards him. If the speed of policeman and thief are 12 km per hour, 10 km per hour respectively, find the distance thief had run before court. देखिए क्या कह रहा है कि इसमें एक पुलिस है, पुलिसमैन है और एक चोर है। तो पुलिसमैन, और जब पुलिसमैन ने चोर को देखा तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना था, इसको मैं आपको डायग्राम से और बताता हूं, अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये था पुलिसमैन और ये था हमारा थीफ को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। और देखिए जब पुलिसमैन ने जब चोर को देखा तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस था, आप कहेंगे 200 मीटर था, 200 मीटर था। अब क्या कह रहा है कि पुलिस ने, जाहिर सी बात है, चोर को पकड़ा होगा तो कहीं इस पॉइंट पे पकड़ा होगा, हम मानते हैं, ये पॉइंट मानते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे पकड़ा होगा। और चोर भी यहाँ पे, चोर ने भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, आप बोलेंगे चोर ने यहां तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और पुलिस ने कितना किया होगा, तो आप बोलेंगे 200 प्लस x। तो देखिए पुलिस का डिस्टेंस कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 200 प्लस x और थीफ का कितना हो गया, आप बोलेंगे x। अच्छा एक चीज यहां पे समझने वाली ये है कि देखिए जो दोनों के बीच में टाइम है वो टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब देखिए एक तो ये डिस्टेंस आ गया, ये जो मेथड आया ये आया ट्रेडिशनल मेथड। इसका मतलब ऐसा मेथड आपको बस यहां पे समझना है, बट इस मेथड से आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, ये बस आपको समझना है कि ये एक्चुअल में आया कैसे। तो देखिए डिस्टेंस जो पुलिस ने ट्रेवल की कितना था, वो 200 प्लस x
और जो चोर ने की वो x की। अब देखिए डिस्टेंस आ गया, और डिस्टेंस को जब हम स्पीड से डिवाइड करते हैं और इधर भी, तो ये d1 s1 d2 s2। इसका मतलब समझ में आया होगा आपको कि जो डिस्टेंस जो चोर ने चली है और ये डिस्टेंस जो पुलिस ने चली है, आप दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपका टाइम यहां से डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो तो हम लोग को दे ही रखा है। देखिए ये तो आपका बेसिक रहा। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, जिस तरीके से करना है वो बताता हूं मैं आपको। ये था बिल्कुल इसका बेसिक, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए डिस्टेंस बाय पुलिस, डिस्टेंस बाय थीफ इज इक्वल्स टू स्पीड बाय पुलिस और स्पीड बाय थीफ। अगर देखिए ये चीज हम लोगों ने सीखी अभी। अब देखिए इसमें दे क्या रखा है, तो आप बोलेंगे इसमें स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस नहीं दे रखा, और हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप बोलेंगे स्पीड कितनी है पुलिस की, तो आप बोलेंगे 12 किलोमीटर पर 12। और ये कितना है चोर का स्पीड, तो आप बोलेंगे 10। तो ये देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है कि डिस्टेंस का रेशियो और जो स्पीड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यहां से देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, आप बोलेंगे 2 यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है ये। और 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, आप बोलेंगे 200। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 200। क्यों दे रखा है, देखिए इस बात का मतलब बताता हूं। क्योंकि देखिए ये है क्या, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और जो ये रेशियो है ये भी तो हमारा रेशियो किसका है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस और ऊपर वाला डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलेंगे 100 आई। 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई। अब मुझे बताइए चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलेंगे चोर का जो डिस्टेंस रहेगा वो 10 यूनिट रहेगा और पुलिस का जो डिस्टेंस रहेगा वो 12 यूनिट रहेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, हम बोलेंगे 100। 10 की कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस किसने ट्रेवल की, चोर ने। और ये इसमें पुलिस ने कितनी की होगी, तो आप बोलेंगे ये है कितना 12 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना हो जाएगा 1200। देखिए ये मेथड आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे एक चीज और सीखनी है, देखिए अगर यहाँ पे स्पीड कुछ भी हो, जैसे मैंने कहा ये किलोमीटर पर आवर में हो, सेकंड में हो, किसी में हो, उस बात से इस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन लेके ही चल रहे हैं किसमें, रेशियो में। देखिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी हमारा उसी कॉन्सेप्ट पे है। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये देखा कि अगर डिस्टेंस ऑफ थीफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ थीफ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ पुलिस बाय स्पीड ऑफ थीफ। देखिए ये जिस डिस्टेंस का रेशियो हमारे स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। यही चीज हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है, देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि एक पुलिस मैन है और एक चोर है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 300 मीटर है। और बात की जाए तो स्पीड कितनी है, किसकी, पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 30। इसका मतलब इसको मैं लिख लूंगा 30, ठीक। और बोले थीफ की स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 30। देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 33, और इसकी कितनी है 30, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना रेशियो का, तो आप बोलेंगे कि ये है हमारा 3 यूनिट है, ठीक है। और 3 यूनिट का इसका मतलब ये हमारी स्पीड का डिफरेंस है, स्पीड के रेशियो का डिफरेंस है, और स्पीड का रेशियो किसके बराबर है, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 यूनिट है हमारे डिस्टेंस का भी डिफरेंस है, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 300। तो एक का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट का हो जाएगा 100, ठीक है। और हमसे पूछा कि बताइए चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो चोर ने कितना किया होगा, तो चोर ने जो थीफ है उसने 30 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 है। 1 यूनिट की वैल्यू मींस 30 यूनिट उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 है, तो हम कितना कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 3000 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए इस यहां पे होगा क्या, यहां पे 33 आएगा पहले, और यहां पे आएगा
30, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पुलिस की जो स्पीड होगी वो चोर से ज्यादा होगी तभी उसको पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ सकता। तो उसमें उल्टा कर लेना, जो स्पीड है उसकी चोर की वो 30 रहेगी और पुलिसमैन की कितना रहेगा 33। हम लोगों ने किया क्या, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर किया, और स्पीड का रेशियो का डिफरेंस दे रखा था कितना 3 यूनिट, और पता है कि जब स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है, इसका मतलब अगर स्पीड का जो डिफरेंस है वही हमारा डिफरेंस, वही हमारा डिस्टेंस का डिफरेंस रहेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 300, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 100, और हमको डिस्टेंस पूछा था किसका, चोर का डिस्टेंस, तो कितना था 30 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, 30 की कितनी हो जाएगी 3000। ये हमारा आंसर रहेगा। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा उसी पे है, बट इसमें चेंज क्या है, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है, इसमें क्या है स्पीड नहीं दे रखी, इसमें स्पीड नहीं दे रखी, इसमें स्पीड का मतलब क्या दे रखा है कि 1 किलोमीटर उसने चलाया 12 मिनट में, 1 किलोमीटर 12 मिनट में चला है, और जो पुलिस मैन है उसने चलाया 1 किलोमीटर 10 मिनट में। तो पहले करेंगे क्या, देखिए टाइम तो सेम है, तो हम पहले करेंगे क्या, स्पीड निकालेंगे। तो ठीक है, तो देखिए निकालेंगे कैसे, कि थीप की स्पीड कैसे निकालेंगे, थीप की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर चलता है 12 मिनट में, 12 मिनट में। और एक बात हमको पता है कि अगर इसको मैं 60 मिनट में कन्वर्ट कर दूं, 60 मिनट में कन्वर्ट कर दूं 12 को 60 में, तो आप करेंगे क्या कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये हमारा थीप का स्पीड आ गया, क्योंकि देखिए 60 मिनट मींस क्या हो गया 1 आवर, और 1 आवर में मींस 1 घंटे में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो इसका मतलब जो चोर की स्पीड है वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करूं पुलिस की, तो पुलिस की स्पीड ऑफ पुलिस, तो आप क्या करेंगे, स्पीड पुलिस की तो आप इसमें दे रखा है 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 10 मिनट्स में। अब देखिए 10 मिनट को हमको कन्वर्ट किसमें करना है, 60 मिनट में, क्योंकि 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 60 मिनट इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। इसका मतलब समझ में आया हम लोग को कि जो थीप की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर की है, और बात करें जो पुलिस की है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए अभी तक मैंने किया क्या, सिर्फ मैंने स्पीड निकाली। अगर स्पीड हमको मिनट में दे रखी है तो हम कोशिश करेंगे उसको घंटे में बनाने के लिए, ताकि क्योंकि हमको पता है कि स्पीड हमेशा क्या होती है, अगर किलोमीटर दे रखा है तो उसको हम मेजर करते हैं हमेशा घंटे के हिसाब से। तो 12 मिनट को मुझे घंटे में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो चोर की स्पीड 5 किलोमीटर आ गई और पुलिस की स्पीड जो थी वो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा हो गया। अब इसको करेंगे क्या, देखिए डिस्टेंस ऑफ पुलिस बाई डिस्टेंस ऑफ थीप, स्पीड ऑफ पुलिस बाई स्पीड ऑफ थीप। अब देखिए स्पीड का हमको पता है, तो ये कितना है आप बोलेंगे, पुलिस का कितना है 6 है और थीप का कितना है 5, तो 6-5 का इनका रेशियो आ गया, ठीक है। और बात की जाए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 200। क्यों, देखिए जब स्पीड का रेशियो हमारा किसके, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है, इसका और जो पहले हमको 200 दे रखा है, 200 क्या है डिस्टेंस है, तो इसका मतलब दोनों के जो डिफरेंस का रेशियो है वो कितना है 200 है, जो कि 1 यूनिट के बराबर है। और हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर बीइंग कॉट, मतलब कि चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पकड़े जाने से पहले। तो हम बात करें चोर का कितना डिस्टेंस है, आप बोलेंगे 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 200 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, बोलेंगे 1000 मीटर। अगर देखिए डिस्टेंस किस में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, तो हम इसको 1000 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे, जो कि 1 किलोमीटर आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चोर और पुलिस के बीच में डिस्टेंस दे रखा है कितना 700
ठीक है, और इसने स्पीड दे रखी है क्या कि 4.7 किलोमीटर चलता है कितने में, 41 मिनट्स में। और बात करूं पुलिस की, तो पुलिस कितना चलता है, सेम डिस्टेंस मतलब 4.7 किलोमीटर चलता है कितने में, 34 मिनट्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, देखिए अगर आप सिंपल तरीके से जाएंगे, एक्स मान के जाएंगे तो इसमें लगेगा टाइम। अगर आप इस रेशियो से जाएंगे, इसका मतलब कि अगर डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड के रेशियो की मेथड से जाएंगे तो हार्डली ये लेगा आपसे 5 से 6 सेकेंड। देखिए करेंगे कैसे, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ पुलिस बाई डिस्टेंस ऑफ थीप इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ पुलिस बाई स्पीड ऑफ थीप। ठीक, अब मैं बात करूं, आप बताइए स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे पुलिस की स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे जो पुलिस की स्पीड है वो आप बोलेंगे 4.7 किलोमीटर बाई 34 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो से रेशियो हमारा, रेशियो में कोई भी यूनिट होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है, सेम यूनिट होती है। इस बात का मतलब क्या है वो बताता हूं आपको। अगर देखिए हम स्पीड लेके इसकी तो कितना लिख देंगे, आप बोलेंगे 4.7 किलोमीटर बाई 34 मिनट। अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ थीप कितनी है, तो आप बोलेंगे ये पुलिस की स्पीड है, एसपी है, और मैं बात करूं एसटी, तो आप बोलेंगे 4.7 चल रहा है वो किलोमीटर 41 मिनट में। ठीक है, वो वैल्यू मैंने यहां पुट की, तो आप बोलेंगे 4.7 किलोमीटर बाई 41 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये 4.7 से 4.7 कैंसिल आउट हुआ, मिनट से मिनट कैंसिल आउट हुआ, और ये 41 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 41 बाई 34। अब समझ में आया कि डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो कितना आया, आप बोलेंगे 41 बाई 34। और बात करूं, देखिए ये हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो है, स्पीड का भी रेशियो है। ठीक है, अगर देखिए मैं बात करूं इनका डिफरेंस की बात करूं, दोनों के डिफरेंस की बात करूं, तो आप बोलेंगे 7 यूनिट आ रहा है, 7 यूनिट आ रहा है, जो कि हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 700 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 100 आ गई, 100 आ गई। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है कि चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चोर ने, देखिए तो चोर का जो डिस्टेंस था वो कितना यूनिट था, 34 यूनिट था, 34 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है। हम 34 की निकालनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, 34 इंटू 100 कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3400। इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कांस्टेबल है और एक चोर है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर दे रखी है। ठीक है, और जो कांस्टेबल की स्पीड है वो कितनी है, 8 है, और जो थीफ की स्पीड है वो है 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमसे पूछा कि बताइए कि कांस्टेबल उसको कितने टाइम में पकड़ लेगा, कितने टाइम में, हमसे इसमें टाइम पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि पहले का तो टाइम सेम रहेगा, पहले का टाइम तो सेम रहेगा। इस बात का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा आपको। तो उसने ये पूछा है कि एग्जैक्ट टाइम का मतलब इसमें कितने टाइम में पकड़ लेगा उसको। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, वही चीज अपना कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो को बराबर करेंगे, वहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस के बाद हमको स्पीड दे रखी है। ठीक है, इस बात को मैं अच्छे से समझाता हूं। और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये 12 है, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग एरर हो गया है। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ कांस्टेबल बाई डिस्टेंस ऑफ थीप इज इक्वल्स टू स्पीड बाई कांस्टेबल और स्पीड बाई थीप। तो मैं बात करूं तो ये कितना है, आप बोलेंगे 8 और ये 7 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे 200 दे रखी है। अगर मैं बात करूं कि कांस्टेबल ने, देखिए हमको टाइम निकालना है, किसका, कांस्टेबल का टाइम निकालना है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कांस्टेबल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितना 200 है, और कांस्टेबल ने कितना यूनिट ट्रेवल किया है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस बाई कांस्टेबल, तो आप बोलेंगे 8 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो कितना हो जाएगा ये 1600।
ठीक है, मीटर। बट मैं बात करूं अगर हमको टाइम निकालना है तो देखिए ये जो हमारा स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और ये मीटर में। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। देखिए मैं कन्वर्जन बता रहा हूं कि आपको मीटर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं बात करूं अगर 1 मीटर की, तो आपको क्या, मैं बोलूं 1 मीटर की वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 1000 को यहां से हटा दो और हटाने के बाद जो बचेगा इधर 1 बचेगा। इसका मतलब 1/1000 किलोमीटर हमारा 1 मीटर का वैल्यू होता है, 1 मीटर का वैल्यू होता है। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस में। अगर मैं बात करूं टाइम निकालना है हमको, तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना होता है, आप बोलेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, अगर मैं देखिए इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो आप बोलेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना 1.6 किलोमीटर। तो ये 1.6 किलोमीटर हुआ और ये स्पीड कितनी हुई कांस्टेबल की, आप बोलेंगे 8, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया तो कितना आ जाएगा 1.5, सॉरी 1/5। और देखिए ये हमारा टाइम आ गया जो कि आर में आया है, मींस घंटे में आया है, और ऑप्शन में हमको दे रखा है मिनट। तो हम करेंगे क्या, देखिए ये इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। करेंगे कैसे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट इसका सही आंसर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में किया क्या है, थोड़ा डिफरेंट कैसे है। पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्टेंस के बाद जब टोटल डिस्टेंस आ गया और हमारे पास स्पीड है तो इसका मतलब टाइम भी आ सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा जो कि 12 मिनट है। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 trains start from station A and B and travels towards each other at speed of 16 miles per hour and 21 miles per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 60 miles more than the first. Find the distance between A and B in miles. देखिए डिस्टेंस भी हमसे माइल्स में पूछा है और स्पीड भी माइल्स में दे रखी है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि 1 माइल इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर होता है। अगर हमसे किलोमीटर में पूछा होता तब, बट इसमें पूछा नहीं है, बट ये आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है हमको कि एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, मतलब कि टाइमिंग जो यहाँ पे सेम है। जब टाइमिंग सेम होती है तो हमको डायरेक्टली हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे ये 16 है, ये 21 है, ठीक है। ये 16 है, ये 21 है, और देखिए ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का डिस्टेंस का भी रेशियो है। तो मैं बात करूं इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट आया, 5 यूनिट आया, 5 यूनिट आया। और एक चीज क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए ये इनका डिस्टेंस का भी रेशियो है, स्पीड का भी रेशियो है, और देखिए नेक्स्ट लाइन में बोला क्या है कि वो 60 माइल्स ज्यादा चल लेता है। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे 60 माइल्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे यहां से 12। और हमसे पूछा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या आया कि देखिए 16 यूनिट इसने चला है ए ने, और 21 यूनिट किसने चला है, बी ने चला है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 16 प्लस 21 कितना हुआ, 37 यूनिट। मींस टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 16 प्लस 21 यूनिट कितना हो गया, आप बोलेंगे 37 यूनिट, 37 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलेंगे 12, तो 37 इंटू 12, 37 इंटू 12 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 44 मीन्स इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइल्स। मीन्स 444 माइल्स इन लोगों का जो बीच में डिस्टेंस था वो था कितना, 444। देखिए इस क्वेश्चन में किया क्या मैंने डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो दे रखा था, दोनों का डिफरेंस निकाला जो कि 5 यूनिट था, और 5 यूनिट की वैल्यू 60 दे रखी थी।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आई, और टोटल डिस्टेंस पूछा था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, आप बोलेंगे 16 + 21 कितना हुआ 37, और 37 यूनिट हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 है, तो वहां से डिस्टेंस कितना आ गया 144। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहेगा।